गुरु पूर्णिमा की कथा। सच्चा शिष्य कौन? पुरानी बात है। हिमालय की तलहटी में एक शांत और पवित्र आश्रम था। वहाँ एक वृद्ध गुरु रहते थे, ऋषि अंत्री, जिनका ज्ञान, त्याग और शांति दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उनके पास कई शिष्य थे, लेकिन तीन प्रमुख शिष्य, अरुण, सुदीप और भावेश, सबसे ज्यादा समर्पित माने जाते थे। गुरु अंत्री ने जीवन भर वेदों, उपनिषदों, ध्यान और साधना की शिक्षा दी थी। अब वह वृद्ध हो चले थे और चाहते थे कि अपने ज्ञान को उत्तराधिकारी चुने। कई ऐसा जो सिर्फ ज्ञानी नहीं बल्कि विनम्र, संवेदनशील और सेवा भाव से परिपूर्ण हो। एक दिन गुरुजी ने तीनों शिष्यों को बुलाया और कहा कि गुरु पूर्णिमा आने वाली है। मैं तुम्हें तीनों को एक विशेष कार्य देता हूँ। एक एक करके तुम तीनों को एक ही कार्य दूंगा और देखूंगा कि तुम तीनों कैसे निभाते हो। पहला कार्य, परीक्षा की शुरुआत। सबसे पहले उन्होंने अरुण को बुलाया और कहा कि बेटा, पास के गांव में एक बूढ़ा किसान है जो अब खेती नहीं कर सकता। उसके खेत में बहुत घास उग गई है, जाकर उसकी मदद करो। अरुण अरुण तुरंत गया, कुछ मजदूरों को पैसे देकर खेत साफ करवाया और वापस आ गया। उसने कहा कि गुरुदेव, कार्य पूरा हो गया। वह किसान बहुत खुश था। गुरुजी मुस्कुराए लेकिन कुछ बोले नहीं। फिर उसने सुदीप को बुलाया। तुम उस किसान के घर जाकर देखो कि कहीं उसे कोई जरूरत ना हो। सुदीप गया, देखा कि किसान का घर भी टूटा हुआ था। उसने गांव वालों को चंद इकट्ठा किया और किसान के घर की मरम्मत करवा दी। वापस आकर बोला कि गुरुदेव, मैंने उसका घर भी ठीक करवा दिया। अब वो सुरक्षित है। गुरुजी ने उसकी पीठ थपथपाई लेकिन कुछ नहीं बोले। अब बारी थी भावेश की। गुरुजी ने बोला कि तुम उस किसान के साथ एक हफ्ता रहो, सिर्फ रहो, उसका दिनचर्या में सहभागी बनो। उसे कई एहसास ना लगे कि बस उसके जैसा ही किसान जियो। भावेश बिना एक शब्द बोले चले गए। एक सप्ताह तक वह उसी किसान की झोपड़ी में रहा। सुबह जल्दी उठता था, उसके साथ कुएं से पानी लाता, उसके लिए खाना बनाता, उसका दर्द सुनता और रात को उसकी दवा देता। उसने किसान से कभी ये नहीं कहा कि वह उसके लिए कुछ विशेष कर रहा है। वह सिर्फ उसका साथ निभा रहा था। सप्ताह पूरा हुआ, भावेश लौटा, कुछ नहीं बोला, बस गुरु को चरणों में बैठ गया। गुरुजी की आंखें में आंसू थे। गुरु पूर्णिमा का दिन। सच्चा शिष्य। गुरु पूर्णिमा का शुभ दिन आया। सारे शिष्य फूल मालाएं लेकर आए। कोई फल लाया तो कोई स्वर्ण थाली में दीप। अरुण ने बस सबसे महंगा रेशमी वस्त्र चढ़ाया। सुदीप ने चांदी की पाटी पर गुरु वंदना गाई। भावेश चुपचाप आया। उसने अपने हाथों से एक मिट्टी की थाली बनाई थी, जिसमें उसने जंगल के फूल और एक पका हुआ आम रखा। बस सभी शिष्य देख रहे थे कि गुरु किसे उत्तराधिकारी बनाएंगे। गुरु अंतरी उठे, भीड़ की ओर देखा और कहा, गुरु पूर्णिमा का अर्थ है कि गुरु को श्रद्धा देना, लेकिन उसे भी बढ़कर है कि गुरु का भाव अपनाना। वो बोले कि गुरु आरुण ने मदद की, लेकिन पैसे से यह सेवा नहीं, दान है। सुदीप ने चांद जुटाया, यह भी प्रशासन है, परंतु बाहरी समाधान है। भावेश, वह बस किसान के साथ जिया, उसका दुख महसूस किया और बिना कहे उसके मन को छुआ। गुरु थोड़ी देर रुके और फिर बोले, सच्चा शिष्य वही है जो सेवा का कर्तव्य नहीं संभाव बना ले। गुरु वही बन सकता है जो पहला शिष्य रहना सीखे। आज से भावेश मेरा उत्तराधिकारी होगा। भीड़ स्तंभ थी। सब सबको लगा था कि अरुण या सुदीप को चुना जाएगा, लेकिन गुरु ने जो कहा वह उनकी आत्मा तक उतर गया। गुरुजी ने भावेश को गले लगाया, बोले कि भावेश, तुम्हारे भीतर अब वह दीप जल चुका है जो अंधेरों को नहीं, लोगों की मन को रोशन करता है। कथा का सार। गुरु पूर्णिमा केवल पूजा का दिन नहीं, बल्कि गुरुओं को अपने भीतर उतारने का
संकल्प लेने का दिन है। यह वह दिन है जब हम अपने जीवन में उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने हमें चलाना सिखाया है, चाहे वो माता पिता हो या शिक्षक हो या कोई अनजान राहगीर, जिसने हमें जीवन का बड़ा सबक सिखा दिया। प्रेरणा की बात, इस कथा से हमें सीखना मिलता है कि ज्ञान का अर्थ सिर्फ पुस्तकों और संग्रह नहीं बल्कि अनुभूति है। सेवा सिर्फ बाहरी क्रिया नहीं बल्कि भीतर का भाव है। सच्चा शिष्य वही होता है जो गुरु को दिखाए मार्ग। आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। देखने के लिए धन्यवाद।